हेलो जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोग जो है बायनोमियल थ्योरम को कर रहे थे, जिसके हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और ये एक प्रॉपर्टी दे रखी है, और एक ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें पूछ रहा था मिडिल टर्म कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। आज हम लोग जो है बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जो कि इंडिया में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और भी जो कॉन्सेप्ट होंगे वो भी आज इस क्लास में करेंगे। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी आपकी बाकी रह गई हैं, वो भी करेंगे। आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर हमारी पहली, दूसरी और इसकी तीसरी क्लास नहीं देखी तो उनको भी जाकर देखो। वीडियो को जो है एंड तक देखा करो। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है क्या कह रहा है, 7 सिग्मा r is equal to 1 7 सी। जो क्वेश्चन आपको ना है उसे नोट करते चला करो साथ में, ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो आप उसको रिवीजन कर सको। क्योंकि ऐसे वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता है। आप जब तक उसे नोट नहीं करेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो पूछा क्या, अगर सिग्मा r is equal to 1 से 7 दिया हुआ है, 7 से r की हमें वैल्यू बतानी है। तो आपने कहा ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ बायनोमियल लिखा हुआ है। अच्छा, बस जो सारे मतलब कि ऑल सम, जो सारे बायनोमियल सम का कोएफिशिएंट होता है कितना, मैंने आपको बताया था। तो आपको मैंने जो बताया था 2 की पावर, सारे बायनोमियल कोएफिशिएंट के सम का फार्मूला क्या था, 2 की पावर n। तो यहां पर देखिए 1 से 7 तक स्टार्ट है, तो एक एक जो है इसका पार्ट मिस हो रहा है। कौन सा, इवन वाला, जिसका आप जो है इवन सफिशिएंट वाला पार्ट मिस हो, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा देंगे, 2n 1 वाला फार्मूला लगा देंगे। कैसे करेंगे अब इसको, क्योंकि ये सभी तो लिखा, आप पहले लिखेंगे 7c1, इस प्रकार से 7c1 प्लस 7, इस प्रकार से हम लोग इसको करते चले जाएंगे। तो 2n 1 आ गया यहाँ पर, तो हम लोग क्या कहते हैं 2n की जगह पर कितना लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, 2 7 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 इज द राइट आंसर। आपका ए ऑप्शन बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें बस 8 2 की पावर n माइनस n वाला फार्मूला लगा देना था, आपका आंसर आ जाता। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है n+1c2। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। क्या कह रहा है, n+1c2 प्लस 2 लगा हुआ है, आगे क्या कह रहा है 2c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2 डैट 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 प्लस nc2 तक दिया गया है, और आपके सामने ये ऑप्शन गिवन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी सीखनी होगी, जो कि हमने प्रॉपर्टी सबसे पहले लिख रखी है। क्या है, जैसे कोई भी कोएफिशिएंट इस प्रकार से होगा k c k, फिर क्या हो, एक बढ़ गया, लेकिन ये जो नीचे वाला कोएफिशिएंट लोअर सफिशिएंट जो है इसका क्या हो, सेम हमेशा रहे। k प्लस 1 सी के प्लस k प्लस 2 सी के। देखो ऊपर वाले जो में है एक एक बढ़ता हुआ चला जा रहा है, कहां तक चला गया, k प्लस n तक चला गया। तो जो इसका फाइनली रिजल्ट आता है क्या आता है, देखिए k प्लस n प्लस 1 सी के, ये जो होगा इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को आप लोग लर्न कर लेना, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर इंडियन क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक पूछ भी चुका है एक बार इस पर इस पर पूछने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि अब जो लेवल होता है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए। प्रॉपर्टी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी लर्न हो, आप ऐसे क्वेश्चंस को हिट कर ले जाएंगे। शायद ये जेई वगैरह में ऐसे इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, इस प्रॉपर्टी पर बायनोमियल से क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखिए क्वेश्चन हमारा जो कह रहा था, अब इसको आप उस प्रॉपर्टी पर अप्लाई करने की जो है कोशिश करिए। कैसे हम लोग इसको उस पर अप्लाई करेंगे, तो आपने अप्लाई करने के लिए क्या करना, सबसे पहले लिख लेना n+1 c2, इस वाले को ऐसे ही लिख देंगे प्लस। अब हम लोग जो कहानी शुरू करेंगे आगे वाले में करेंगे। 2 तो 2 लिखा रहेगा, ब्रेकेट ब्रेकेट लगा देंगे। आपने यहाँ पर देखा लिखा था 2c2, जैसे कि यहाँ पर लिखा था kck, बिल्कुल सेम सेम देखिए लिखा हुआ, k की जगह पर 2 यहाँ पर है, बस इतना ही तो फर्क है। फिर देखा यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर k+1 हो गया था, ताकि इसमें 2 में 1 जोड़कर कितना हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार से nc2 जहां उसमें क्या दिया हुआ था, k प्लस n ck दिया हुआ था, तो इसमें nc2 आप लास्ट में दिया हुआ। तो आप लोग इसको ऐड करिए। ऐड कैसे करेंगे, अब आप लोग n क्या कर देंगे, n में कितना जोड़ देंगे, 1 ऐड कर देंगे, n+1, और k में कितना ऐड कर देंगे, 2, मतलब 2+1 कर देंगे। अब आप देखिए n+1 c2 प्लस 2 n+1 कितना आ गया, n+1 c3 आ गया। अब आपने देखा इसके आगे 2 लगा हुआ, तो हम लोग इसको इस प्रकार से देखिए लिख सकते हैं, क्या n+1 c2 प्लस n+1 c3 प्लस n+1 c3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि क्या 2 लगा हुआ था इसके आगे, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि हमें आपका आंसर यहीं पर भी पेपर में हो सकता है, यही ऑप्शन दे तो ये भी राइट हो जाएगा, हो सकता है ये ऑप्शन दे तो ये भी राइट हो जाएगा। पर इसमें एक और हमसे प्रॉपर्टी यूज करवा रहा है, क्योंकि हमारे ऑप्शन अभी तक कोई भी मैच नहीं किया हुआ।
अब यहाँ पर कौन सी हम प्रॉपर्टी लगाए? कल आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कभी भी अगर इस प्रकार से दिया हुआ एनसीआर, कैसे दिया हुआ एनसीआर प्लस 1, तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे? n+1 CR+1, इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी को हम लोग लिख देते थे। तो आपने देखा ये प्रॉपर्टी कहां पर यूज हो रही है? कल मैंने आपको क्लास में ये प्रॉपर्टी बताई थी। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहां पर यूज करते थे? यहाँ पर लिखा था n+1 C2 और यहाँ पर n+1 से देखा कि यहाँ पर n तो समान है, पर r का जो सफिशिएंट है उसमें एक बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? n+1 C3 प्लस n+1, इस प्रकार से इसको हम जो है कि लिख सकते हैं। आपने इसका आंसर n+1, यहाँ पर क्या था n+1, तो यहाँ पर जैसे n में 1 जुड़ रहा था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n+2 C3 n+1 C3, तो यही हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को सीरीज में कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपके सामने जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा, क्या कह रहा है? इफ द मिडिल टर्म ऑफ 1/x प्लस x sin x की होल पावर 10 इज इक्वल टू 7 से 7/8, देन द वैल्यू ऑफ x इज। आपसे वैल्यू पूछी, आपके सामने ऑप्शन गिवन है जो कि किससे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन चैप्टर के थ्रू जो ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए उस चैप्टर का हमें इस पे यूज करना होगा उसी फार्मूले का। तो आपको मैंने मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए दो फार्मूले बताए थे, एक तो जब पावर इवन हो, दूसरी जब ऑड हो। तो यहाँ पर हमने 10 देखा, कौन सी पावर दे रखी? जो 10 पावर हमारी है, कैसी पावर है? 10 जो पावर है हमारी इवन है। तो हमने इवन टर्म फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला आपको बताया था? n/2 + 1 लगा देंगे। r की जो वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे, कैसे फाइंड करते थे? n/2 + 1, तो कितनी आ जाएगी? r की जो वैल्यू होगी, यहाँ से 10 रखेंगे तो 6 निकल कर आ जाएगी। हम लोग यहाँ पर जो 6th टर्म आपका निकला, r की वैल्यू नहीं निकालते, हम लोग यहाँ पे टर्म निकालते हैं। जो टर्म आएगा आपका 6th टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे T6, इस तरफ देखिएगा, T6 इज इक्वल टू, अभी इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है छोटी सी, इस प्रॉपर्टी का भी आपको कॉन्सेप्ट पता है कि इस पर एक क्वेश्चन इंडिया में जो कि पूछा जा चुका है। तो आपने देखा T6 लिख दिया, हमारा पास टर्म कौन सा निकला? 6, तो T6 हमने लोगों ने लिख दिया। अब इसका हम लोग कैसे लिखते हैं? n कितना दिया हुआ था हमारे पास? 10 दिया हुआ था। आपका जो एक्सपेंशन था क्या था? 1/x, ये देखिए हमारा एक्सपेंशन, इसका हमें एक्सपेंशन करना था। T6 कर लिया 10c5, क्योंकि 1 से हम यहाँ कम रखेंगे, 10c5। अब आपने देखा इनटू लगा दिया हम लोग 1/x के ऊपर कितना हो जाएगा? 5 इनटू x के ऊपर कितना आ जाएगा? 5 और sin की पावर 5x, ये आ जाएगा निकल कर। यहां से x और x कट जाएगा और आपको जो इक्वल दे रखा था, ये किसके इक्वल दिया हुआ था? तो आप देखिए यहाँ पर आप जो T6 की वैल्यू दे रखी थी उसने कितनी रखी थी? 7 इतनी दे रखी थी, ठीक। और यहाँ पर कितना आ गया? 10c5 sin की पावर 5x। आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 63/8 इज इक्वल टू 10c5 की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? आप लोगों ने 10c5 की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ये निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा? sin की पावर 5x, ये निकल कर आ जाएगा। आपने अब देखा, अब आप लोग इसको इस तरफ भेज दीजिए। जब आप इसको इस तरफ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 की पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर 1/32, हाँ तो यही आ जाएगा आपको निकल कर। हमने इसको इसलिए कर लिया क्योंकि मैं इसको क्वेश्चंस को अभी बिल्कुल जस्ट लगे, एक लड़के ने मुझसे इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर शेयर किया था, अभी मैंने सॉल्व किया, इसलिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेशन करके जरूर देखना कि यही आएगा कि नहीं आएगा। फिर यहाँ पर हम लोग कितना कर देंगे? sin की पावर 5x। अब हमें क्या निकालना है? ये हमें ऑप्शन के थ्रू आंसर, तो आपका ये भी हमसे क्या पूछ रहा था? x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने देखा कि sin x इज इक्वल टू कितना कर सकते हैं? 1/2, क्योंकि 5 पावर इधर है, 5 इधर तो हट जाएगी, तो 1/2। अब sin x इज इक्वल टू sin π/6, क्योंकि sin में 1/sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन चैप्टर में फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? जो ऐसे साइन कंडीशन जो sin x इज इक्वल टू sin थीटा दिया हो, तो इसकी जो कंडीशन होती है क्या होती है? इक्वेशन n π ± 1 की पावर n थीटा।
तो थीटा के यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे पाई बाई 6 रखेंगे, तो आपका आंसर जो है बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। यही हमारा आंसर। ये वाला फार्मूला आप लोग लर्न कर लेना। अभी जब मैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के टॉपिक को कराऊंगा तब यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो आप लोगों ने इतना है, इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को लिखते हैं। और इसको नोट जरूर, जैसे आपके लिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और दूसरी प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, पर आप ये जो है इंडिया में पूछा हुआ क्वेश्चन इस टाइप से एयर फोर्स में भी पूछा। एयर फोर्स में सिर्फ हो सकता है इतना पूछे कि इसका मिडिल टर्म फाइंड कर दे, कौन सा पद आएगा। और ये वाला क्वेश्चन एयर फोर्स नेवी चाहे इंडिया सभी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको ये देखने में थोड़ा डर लगता है कि सिग्मा लगा देता है तो आप डर जाते हैं, पर इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए। अब जो हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा, आप लोग इसको करके देखिए कर पाते हैं या नहीं। ये एसेट क्वेश्चन इंडिया में पूछ लेता है, चाहे एयर फोर्स हो, हर एग्जाम में पूछे, मैं हर बार कहता हूं। तो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग समझिए हमारा क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन तो दिया हुआ क्या कह रहा है, इफ 1 - x + x², ये हमारा इसका क्या दिया है, 1 - x + x² की होल पावर n इज इक्वल टू, देयर इसका जो एक्सपेंशन दे रखा है, a0 + a1x + a2x² प्लस डैश 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 करके a21x की पावर n तक एक्सपेंशन इसका दिया हुआ है। और आपसे जो वैल्यू पूछ रहा क्या कर रहा है, देन आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, a0 + a2 + a4 दैट a की पावर किसके a21 किसके इक्वल होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपने देखा कि 1 - x + x² इसका सम दिया हुआ है। इफ 1 - x + x² के होल पावर n, ये इसका एक्सपेंशन ये दिया हुआ था, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो आपने देखा कि, तो हम लोग इसको पहले उठा लेते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 - x + x², ये देखिए की पावर n। आपके सामने क्या दिया हुआ था, a0 + a1x + a2x², इस प्रकार से दिया हुआ था, डैश 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 करके कहां तक, a21x की पावर n। यहां तक। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्या दिया होता है, ये मान लिया सम दिया हुआ है इसका इस प्रकार से। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे x = 1 एंड -1 पुट करके देखेंगे। ये इसमें हम लोग पुट करेंगे। देखिए पुट करिए, 1 जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 + 1 की पावर n इज इक्वल टू, यहां पर जब 1 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, a0 + a1 x की जगह 1 तो a1 बचेगा, a2 प्लस डैट 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 प्लस कितना आ जाएगा, a2